हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम टी.एस. गरेवाल की बुक से चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स और क्वेश्चन नंबर 88 जो कि पेज नंबर 8.126 पर दिया गया है, ये सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखें। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। Application was received for 75,000 shares and pro rata allotment was made. Applicants for 40,000 shares were allotted 30. Applicants for 35,000 shares were allotted 20,000 shares on pro rata basis. Ramu, to whom 1,200 shares were allotted out of the group applying for 40,000 shares, failed to pay the allotment money. His shares were forfeited immediately after allotment. Shamu, who had applied for 700 shares out of the group applying 35,000 shares, failed to pay the first and final call. His shares were forfeited. Out of the forfeited shares, 1,000 shares were reissued at the rate of 8 per share as fully paid up. The reissued shares included all the forfeited shares of Shamu. Pass necessary journal entry to record the above transaction. तो चलिए सबसे पहले हम वर्किंग नोट में एक कैलकुलेशन शीट बनाएंगे और उसकी हेल्प से फिर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में 50,000 शेयर इशू की है, तो इशूड में आ गया 50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन पर कितना पैसा डिमांड किया है? ₹3। अलॉटमेंट ₹4। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर डिमांड किया है ₹3। टोटल 10 हो गया, 3 4 7 3 10। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 75, यानी कि शेयर अप्लाइड क्वेश्चन में दिए हुए हैं 75,000 शेयर्स। तो हम जो सबसे पहली एंट्री करेंगे वो 75,000 शेयर से ही करेंगे, चूँकि एप्लीकेशन 75,000 शेयर्स के लिए आई है। अलॉटमेंट का बेसिस क्या रहा है? तो हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। अप्लाइड माइनस अलॉटेड इज इक्वल टू एक्सेस। तो पहला है 40,000 के एप्लीकेंट को 30,000 शेयर दिए। जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें 30,000 शेयर अलॉट किए। तो 40,000 में से 30,000 गया, 10,000 शेयर का पैसा एक्सेस है और एप्लीकेशन ₹3 के हिसाब से है, तो 10,000 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 30,000 शेयर का पैसा हमारे पास एक्सेस आ गया। दूसरा है 35,000 शेयर्स को 25 दिए। 35,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 20,000 शेयर अलॉट किए। तो इसका मतलब यहाँ पर 15,000 शेयर का पैसा एक्सेस हो गया और वो भी ₹3 के हिसाब से 45,000। तो टोटल एक्सेस अमाउंट हमारे पास 75,000 रुपीज़ आ गई है। तो प्रोराटा अलॉटमेंट में जो भी एक्सेस पैसा होता है वो अलॉटमेंट यानी कि नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाता है। तो ये जो एक्सेस मनी है ये हम एडजस्टेड इन अलॉटमेंट नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है कि रामू, टू whom 1,200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग 40,000 शेयर, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो रामू, ये टोटल 75 है और यहाँ पर ये 50 टोटल है, तो 75,000 को 50 अलॉट किया। अब है रामू,
रामू के हमें अलॉटेड दिए हुए हैं, तो अलॉटेड दिए हुए हैं तो हमें रामू के अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, और अप्लाइड माइनस अलॉटेड इज इक्वल टू एक्सेस होता है। तो रामू के अलॉटेड हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1200 शेयर। तो हमें रामू के अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। तो शेयर अप्लाइड का फार्मूला होता है शेयर अप्लाइड इज इक्वल टू टोटल शेयर अप्लाइड अपॉन टोटल शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो यानी कि जब हम अप्लाइड निकालते हैं तो ऊपर भी अप्लाइड होना चाहिए, नीचे अलॉटेड है तो मल्टीप्लाई में भी नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड हम लिखते हैं। ये एक फार्मूले याद करने का तरीका है। तो ये 40,000 वाले ग्रुप है, तो 40,000 वाले ग्रुप में टोटल अप्लाइड 40,000 है, अलॉटेड 30,000 है, और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 1200 है। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, और 3 चौक 12, 400, तो 1600 शेयर अप्लाइड आ गए। ये 1600 शेयर हम यहाँ अप्लाइड के नीचे लिखेंगे, और अप्लाइड में से अलॉटेड घटाएंगे तो 400 शेयर का पैसा एक्सेस आ गया। इसका मतलब 1200 शेयर्स ने ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, और ये कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए। तो हमें अलॉटमेंट पर कॉल्सिन एरियर निकालना पड़ेगा। तो कॉल्सिन एरियर का फार्मूला होता है कॉल्सिन एरियर ऑन अलॉटमेंट निकालेंगे। कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट पर 1200 शेयर्स पर 4 रुपये के हिसाब से 4800 रुपया ड्यू बनता है, माइनस एक्सेस। तो रामू के एक्सेस कितने? 400 शेयर पे, और ये एक्सेस पैसा एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि टोटल 1200 एक्सेस है। तो 400 इंटू 3, 1200 रुपये एक्सेस है, ये माइनस करेंगे तो 3600 आ गया। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, हमने ये अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर निकाल लिए। तो चलिए अब इसके बाद क्या था? शामू। शामू को 700 शेयर अप्लाई थे, तो हमें शामू के अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, यानी कि 700 शेयर्स। कॉल्स इन एरियर 3600 आ गया है। इसके बाद अब हम शामू के शेयर निकालेंगे। और शामू ने के अप्लाइड 700 दिए हुए हैं, अप्लाइड 700 दिए, तो हमें इसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। तो शेयर अलॉटेड का फार्मूला होता है शेयर अलॉटेड इज इक्वल टू टोटल शेयर अलॉटेड, टोटल शेयर अलॉटेड अपॉन टोटल शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ये फार्मूला है हमारा। तो टोटल शेयर अलॉटेड ये सेकंड ग्रुप से है, तो अलॉटेड है 20,000, 20,000 अपॉन 35,000 इंटू 700, और ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई,
3 0 2 ये काट दिए, एक इधर काट दिया, 7 पंजे 35 और 5 चौका 20, 400 शेयर आ गए। इसका मतलब 400 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, 400 शेयर ने अलॉटेड है ये। तो 400 शेयर्स का क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शामू ने कॉल का पैसा नहीं दिया है, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, यानी कि 400 शेयर्स ने ये पैसा नहीं दिया है, इसे हम फॉरफिट करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये शेयर फॉरफिट कर दिए गए आफ्टर फाइनल कॉल, आफ्टर फाइनल कॉल। और ये जो शेयर 1200 किए हैं रामू के, ये फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। और इनमें से क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 शेयर्स वर री इशूड, 1000 शेयर री इशूड एट द रेट ऑफ 8 रुपये के हिसाब से इशू किए हैं एज फुल्ली पेड। एज फुल्ली पेड का मतलब 10 रुपये का शेयर मानकर 8 में इशू किए, तो 2 रुपये डिस्काउंट पर इशू किए। इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये ब्रीफिंग कर लिया है। और सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो हमारे पास कितने शेयर्स के एप्लीकेशन आई है? क्वेश्चन में गया 75,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2,25,000 हमारे पास एप्लीकेशन पर आ गया। अब ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो दूसरी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल एंड अलॉटमेंट। जो एक्सेस पैसा है क्वेश्चन में कह रहा है वो प्रोरेटा की वजह से जो भी एक्सेस पैसा होता है वो नेक्स्ट कॉल यानी कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाता है। तो 2,25,000 हमारे पास आए, पर शेयर हमने कितने इशू किए हैं? 50,000। तो जितने शेयर इशू करते हैं उतना ही पैसा कैपिटल में जाता है। तो 50,000 इंटू 3, तो 1,50,000 तो जाएगा हमारा कहाँ पर? कैपिटल में। और ये हमने कैलकुलेशन किया है कि 75,000 पैसा जो ये है ये एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट पे। तो ये 75,000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जो पैसा हमने कैलकुलेशन शीट में निकाला है कि 75,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। इस तरीके से हमारी दोनों साइडें टैली हो गई हैं और इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू। अब पूरा सवाल 50,000 शेयर से करेंगे और अलॉटमेंट पर 4 रुपये मांगे तो 50,000 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50,000 इंटू 4 यानी कि 2 लाख रुपए से हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अब हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट रिसीव्ड, नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट रिसीव्ड। तो 2 लाख से ड्यू किया था तो हमें 2 लाख ही मिलना चाहिए था, पर 2 लाख में से 75,000 तो एप्लीकेशन के टाइम पर हमारे पास पहले ही आ गया, वो एडजस्ट करेंगे। तो -75,000
बाकी कितना बचा 1,25,000। तो 2 लाख में से 75,000 माइनस करने के बाद 1,25,000 आ जाएगा हमारा अलॉटमेंट पे। पॉलिसी एरियर अभी हमने कैलकुलेशन शीट में दिखाया था 3600 आता है, वो हम 3600 यहाँ लिखेंगे और 1,25,000 में से 3600 माइनस करके जो बाकी अमाउंट आएगी वो हम यहाँ बैंक में लिखेंगे 00 6 4 10 की जो राशि लगा 1 4 1 5 1,21,400। इस तरीके से इसमें से माइनस करके बाकी पैसा बैंक में आया और ये हमारी अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री हो गई। अब ये 1200 शेयर जो है जस्ट अलॉटमेंट के बाद ही क्वेश्चन में कहा है कि फॉरफिट कर दिए गए। तो अब हम सबसे पहले फॉरफिट की एंट्री करेंगे और फॉरफिट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर। $1,200 शेयर फॉरफिटेड। तो शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट लिखेंगे? टोटल मनी डिमांडेड वेदर पेड और नॉट पेड, यानी कि जितना रुपया मांगा हो चाहे मिला हो या ना मिला हो की मल्टीप्लाई करते हैं फॉरफिटेड शेयर से। तो कितना रुपया मांगा? 3 रुपये ये मांगे और 4 रुपये मांगे, केवल 7 रुपये मांगे हैं। तो 1200 इंटू 7 8400 आएगा। और कॉल्स इन एरियर ये हमारे 3600 है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे 3600 और इसमें से ये माइनस करके फिगर आ जाएगी 14 में से 6 गए 8, 7 में से 4 गए 3 गए 4, 4800 आया। हमने ये प्लस माइनस करके 4800 निकाला। अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। हमारे पास 1200 शेयर के लिए एप्लीकेशन अलॉटेड है, पर इनके अप्लाइड कितने थे? 1600। तो 1600 इंटू 3 यानी कि 1600 शेयर का पैसा आया है, तो 1600 इंटू 3 4800 हमारा फॉरफिटेड में आएगा। इस tरिके से हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। तो शेयर हमने इशू किए थे 50,000, पर 50,000 शेयर में से हमने 1200 शेयर फॉरफिट कर दिए, तो वो माइनस कर देंगे चूँकि हमारी इशूड कैपिटल अब कम हो गई है। 0 0 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 48,800 हमारे शेयर रह गए हैं। और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पर 3 रुपया मांगा है और इसकी 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 3 अटे 24 का 4 ऐसे लगा 2, 3 अटे 24 तो 26 का 6 ऐसे लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14। 1,46,400 से हम ये फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल का। अब हम रिसीव करेंगे और 400 शेयर्स ने ये पैसा नहीं दिया है, तो ये कॉल्स इन एरियर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नरेशन हो जाएगी 400 शेयर फॉरफिटेड, 400 शेयर फॉरफिटेड। 400 शेयर फॉरफिट किए हैं, तो शेयर नहीं, ये तो रिसीव की एंट्री, सॉरी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो नरेशन हो जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ये हम रिसीव की एंट्री कर रहे हैं। तो 1,46,400
46,000 1,46,400 में से कॉल सिनेरियर कितने हैं? 400 शेयर्स ने 3 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो 1,46,400 में से 4 दिया 1200 रुपये। 1200 रुपये कॉल सिनेरियर माइनस करेंगे और माइनस करके जो फिगर आएगी वो बैंक में लिखेंगे। 0 0 2 6 में से 1 गया 5 4 1,45,200 और इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री हो गई। अब ये 400 शेयर भी कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए, तो अब हम फॉरफिट की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर, और नरेशन हो जाएगी 400 शेयर फॉरफिटेड। तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट लिखते हैं? 400 शेयर फॉरफिट किए हैं, तो जहाँ ये जो 400 शेयर फॉरफिट किए इनसे कंपनी ने पूरा पैसा डिमांड किया है, यानी कि 10 के 10 रुपये मांगे हैं, तो 400 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल में 400 इंटू 10 यानी कि 4,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। और फॉरफिटेड में जो पैसा कंपनी को मिल जाता है वो फॉरफिट करते हैं, तो 4 और 3 7 रुपया कंपनी को पे कर दिया है, तो 400 इंटू 7 2800 यहाँ पर फॉरफिट में आ जाएगा। और कॉल सिनेरियर ये हमने ऊपर निकाले 1200 रुपये, ये हमारे नीचे कॉल सिनेरियर क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये फॉरफिट की एंट्री हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 शेयर रीइशू कर दिए गए और उसमें इंक्लूडिंग ऑल शेयर, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1000 शेयर्स वर रीइशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल शेयर ऑफ शामू, यानी कि जो 1000 शेयर इशू किए हैं, रीइशू किए हैं, उनमें शामू के सारे शेयर रीइशू किए हैं। तो पहले 1000 शेयर की रीइशू की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 शेयर रीइशूड एट द रेट ऑफ 8। तो 1000 शेयर 8 रुपये के हिसाब से इशू किए, तो 1000 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 इंटू 8 तो 8,000 रुपया बैंक में आ जाएगा, 2 रुपया डिस्काउंट में आएगा। 1000 इंटू 2 2000 आएगा, और 1000 इंटू 10 और 10,000 रुपया कैपिटल में आएगा। इस तरीके से हमारी ये रीइशू की एंट्री हो गई। अब लास्ट एंट्री करनी है हमें, जो पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये लास्ट एंट्री है क्वेश्चन की। फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, ये हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो इसको निकालने के लिए हम एक छोटी सी यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और उसको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। तो शामू के सारे शेयर रीइशू किए हैं, इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ शामू। तो शामू के फॉरफिटेड अकाउंट, शामू के कितने शेयर हैं? शामू के शेयर हैं 400 शेयर।
यानी कि 400 शेयर की फॉरफिटेड अमाउंट कितनी है 7 रुपये के हिसाब से 2800 बनती है। और रामू के कितने शेयर हैं? रामू के बाकी 600 शेयर बन जाएंगे, क्योंकि टोटल 1000 शेयर इशू की है, तो 600 शेयर की हमें फॉरफिटेड अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो 600 शेयर पर हमारे शेयर 1200 थे, 1200 की फॉरफिटेड अमाउंट हमने निकाली थी 4800, तो उसका 4800 का हाफ कर देंगे, 4800 इंटू 1/2 और ये 2400 फॉरफिटेड अमाउंट आ गई। इन दोनों को जोड़ देंगे, 5200 आ गया, माइनस फॉरफिटेड शेयर डेबिट बैलेंस। तो रीइशू के टाइम पर हमने कितना डेबिट किया? 2000 किया, तो ये 2000 हम इसमें से माइनस करेंगे और टोटल 3200 जो अमाउंट आई ये हम कैपिटल रिजर्व में लिख देंगे और ये 3200 हमारे कैपिटल रिजर्व में यहाँ पर आ जाएंगे। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन 88। और हम इसका आंसर भी देखना चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 88 का कैपिटल रिजर्व 3200 आ रहा है। बिल्कुल हमारा बुक से आंसर टैली हो गया है। मैं एक बार आपको ये कैपिटल रिजर्व हम किस तरीके से निकालते हैं ये एक बार फिर दोबारा बताना चाहूँगा। बात ही एकदम क्लियर है क्वेश्चन। जो टोटल हमने 1000 शेयर इशू किए हैं, 1000 शेयर में 400 शेयर तो शामू के हैं, तो बाकी 600 शेयर रामू के हुए, ये शामू के हैं। तो हमें दोनों के शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो शामू के जो हमने फॉरफिट किए थे वो ये हैं, 2800 रुपये आया था, 7 रुपये के हिसाब से 2800 आया। और रामू के जो थे, रामू के हमने 1200 शेयर फॉरफिट किए थे, पर हमने रीइशू कितने किए? 600 रीइशू किए। तो टोटल जो वो फॉरफिटेड अमाउंट है 4800, वो 4800 अमाउंट कितने शेयर की थी? 1200 की थी। तो 600 की कितनी हुई? 6 दूनी 1200 और 200 से इसे काटेंगे 2400 आ गया। यही 2400 हमने यहाँ पर लिखा और इस तरीके से इन दोनों को जोड़ा। ये चूँकि ये फॉरफिटेड शेयर के क्रेडिट बैलेंस है, ये जो हमने फॉरफिटेड अमाउंट निकाली है, फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस में से हम डेबिट बैलेंस माइनस करके कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। तो ये दोनों के क्रेडिट बैलेंस 5200 आ गए और उसमें से ये 2000 हमने ये डेबिट किया है, ये इसमें से माइनस किया, तो 3200 हमारा कैपिटल रिजर्व आ गया। और इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।